हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आशीष एडुजोन चैनल पर। तो चलिए आज हम अपना डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश मॉक टेस्ट नंबर 7। तो आज हम डिस्कस करेंगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो कि आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। इन विच ईयर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कार्व्ड आउट एज अ 6th डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपके जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उसको अलग कर दिया गया था और उसको 6th डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। वो कब बनाया गया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका 1 मई 1960s। आपको ज़रूरी क्या रखना है, आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है पहले महासू डिस्ट्रिक्ट का पार्ट थी और ये किस तहसील में आता था? आपके चिन्नी तहसील में, जो आपके रामपुर वाला एरिया है। तो वहाँ से इसको अलग कर दिया गया था और उसको 6th डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का बना दिया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच माउंटेन रेंज सेपरेट किन्नौर फ्रॉम दी तिब्बत। तो आपको बताना है कौन सी माउंटेन रेंज आपको किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। तो देखिए, अगर हम बात करें शिवालिक्स की, तो शिवालिक्स आपके फुट हिल्स पर हिमाचल के देखने को मिलेगी। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें धौलाधार की, तो धौलाधार आपके कांगड़ा वाले एरिया के साथ आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें पीर पांचाल, और पीर पांचाल आपको चंबा वाले एरिया में देखने को मिलेगी। तो बचा आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो वो है आपका जांस्कार रेंज। ये आपको किन्नौर से तिब्बत को अलग करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा लियोपुर हिल लाइज इन दिस रेंज, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा माउंटेन है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। जांस्कार माउंटेन रेंज आपके किन्नौर के साथ साथ आपके स्पीति को भी आपके तिब्बत से अलग करती है। तो ये एक माउंटेन की रेंज है जो बहुत ही श्रृंखला है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द किन्नौर। आसान क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो आपके हेडक्वार्टर है वो है आपके रिकांगपिओ। ठीक है। एंड इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। बट इट वॉज शिफ्टेड ड्यू टू एक्सट्रीम विंटर्स एंड बेटर कनेक्टिविटी एट रिकांगपिओ। वैसे तो कल्पा को भी एज ए हेडक्वार्टर के रूप में यूज़ किया जाता है, बट आप अगर देखेंगे वहाँ पे ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर होने की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से रिकांगपिओ के लिए आपको शिफ्ट किया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच रिवर एंटर किन्नौर एट शिपकिला पास फ्रॉम दी तिब्बत। अब देखिए, मैंने अभी बात किया था जांस्कार रेंज जो आपकी है तिब्बत को किन्नौर से अलग करती है। तो अगर हम बात करें, तो जो आपके किन्नौर वाला एरिया है, जो आपके किन्नौर वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसा कौन सा पास है जो आपके, कौन सी रिवर है जिस पास से आपके वो शिपकिला पास से एंटर करती है और आपके किन्नौर में आ जाती है। तो देखिए, अगर हम बात करें आपके यमुना, तो ये यमुनोत्री से निकलती है। जो आपके स्पीति है वो बड़ा शिकरी ग्लेशियर से निकलती है। और बासपा आपके बासपा वैली से निकलती है। तो आपका जो उत्तर है वो है आपके सतलुज रिवर। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए जो आपके वैदिक नाम क्या है सतलुज का। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। और ये कहाँ से निकलती है? लेक मानसरोवर राक्षस ताल से। कहाँ पर? तिब्बत में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बाय व्हाट नेम इज़ किन्नौर नोन इन तिब्बत। तिब्बत में आपके किन्नौर को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपके कुनु। तो ये ध्यान रखें, कुनु इज़ रेफर्ड एज कुनु। किन्नौर को कुनु कहा जाता था तिब्बतन लिटरेचर में जो किताबें लिखी गई है। सो द पीपल ऑफ द किन्नौर आर हिस्टोरिकली कॉल्ड किन्नवार्स ऑफ किन्नर्स इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट। तो जो आपकी पुरानी किताबें है उसमें इसे कुन्नू कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वैली इन किन्नौर इज़ फेमस एज द वैली ऑफ सैफरॉन एंड ऑर्चर्ड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। सैफरॉन एंड ऑर्चर्ड वैली किन्नौर की किसे कहा जाता है? केसर और बगीचों की घाटी। तो ये है आपके बासपा वैली। कहाँ? बासपा वैली। एंड कंसिडर मोस्ट ब्यूटीफुल वैली इन किन्नौर। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारे लैंडस्केप है, और एप्पल ऑर्चिड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, सैफरन कल्टीवेशन के लिए फेमस है, और बहुत ही सुंदर व्यूज़ आते हैं यहाँ अगर आप कभी जाओगे। ठीक है। सांगला वैली बहुत फेमस है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द बुशहर प्रिंसली स्टेट विच ओरिजिनली इंक्लूडेड किन्नौर। तो जो आपके बुशहर स्टेट थी जिसमें किन्नौर भी आता था, उसके जो फर्स्ट रूलर है वो कौन थे? आपके प्रद्युम्न। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इट वॉज फाउंडेड बाय दी प्रद्युम्न द सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच लेक इज़ लोकेटेड इन चांग नगोजा रीजन ऑफ द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपका सही उत्तर है आपके नाको लेक। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नाको लेक आपकी कहाँ आती है? पू सब डिवीजन ऑफ द किन्नौर, और ये आपके विंटर में कम्प्लीटली फ्रीज हो जाती है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो विच बुशहर रूलर वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ छत्रपति बाय द मुगल एम्परर औरंगजेब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। किस बुशहर रियासत के जो राजा हैं उन्हें छत्रपति का आपको टाइटल
टाइटल मिला था तो वो है आपके राजा खेरी सिंह, ठीक है। इम्प्रेस्ड बाय हिज फिजिकल स्टैचर एंड ब्रेवरी, औरंगजेब कॉन्फर्ड अपॉन हिम द टाइटल ऑफ छत्रपति। उनकी जो आपके वो काफ़ी शक्तिशाली शासक थे, तो उनसे उनकी वीरता से प्रभावित होकर उन्हें औरंगजेब ने छत्रपति का टाइटल दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमरू फोर्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट इन हिमाचल प्रदेश, इज लोकेटेड इन विच वैली ऑफ दी किन्नौर। कौन सी वैली में आपको आपके कमरू फोर्ट देखने को मिलेगा? तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपके सांगला वैली, ठीक है, जहाँ पर आपके फेमस टेम्पल भी है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप, कामाख्या देवी टेम्पल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल एल्कोहल और वाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ग्रेप्स इन द रिब्बा रीजन। तो किन्नौर ना आपके ड्राई फ्रूट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वाइन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो रिब्बा रीजन है, जो वहाँ पर ट्रेडिशनल एल्कोहल और वाइन तैयार की जाती है ग्रेप से, तो उसका जो नाम है वो क्या है आपके? तो वो है आपके अंगूरी शुदांग। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? रिब्बा विलेज में है, और रिब्बा को कहा जाता है लैंड ऑफ ग्रेप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फेमस संजय विद्युत परियोजना भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑब्वियसली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है इसका उत्तर। और ये कितना मेगावाट का है? 120 मेगावाट। इज लोकेटेड इन भाभा स्ट्रीम। तो ये रिवर का नाम है और ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है किन्नौर में, ठीक है। और ये कंप्लीटली आपके अंडरग्राउंड देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जाने कांग और इज अ पॉपुलर टाइप ऑफ मैरिज सिस्टम इन प्रेवलेंट इन किन्नौर, व्हाट डज इट मीन? तो ये आपकी मैरिज के टाइप्स है जाने कांग। तो ये किस तरह की मैरिज आपको देखने को मिलेगी? तो ये है आपके अरेंज मैरिज, ठीक है। जाने तांग रेफर टू एज अ ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज सिस्टम। आपके जो है अरेंज मैरिज सिस्टम है, इसे जाने तंग कहा जाता है। और इसका अगर हम बात करें, और जो अगर कोई लव मैरिज की बात करें तो उसे दम चलशीश कहा जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा भी गया है पहले। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पास कनेक्ट द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल विद गढ़वाल इन उत्तराखंड। तो जो आपके किन्नौर वाला एरिया है वो आपके तिब्बत के साथ और आपके उत्तराखंड के साथ लगता है। तो कौन सा पास है जो आप पास करके दूसरे गढ़वाल रीजन में जा सकते हो? तो वो है आपके, देखिए, कुंजुम पास आपके लाहौल स्पीति को जोड़ता है, पिन पार्वती पास आपके कुल्लू को जोड़ता है लाहौल स्पीति से, रोहतांग पास भी आपके कुल्लू को जोड़ता है लाहौल स्पीति से। जो आपको बच कौन सा क्या है? बुरासू पार्क, बुरासू पास। तो ये इंपॉर्टेंट है, बुरासू पास। ये बासपा वैली ऑफ किन्नौर को आपके गढ़वाल रीजन से जोड़ता है। वेरी वेरी। और ये आपका पुराना ट्रेड रूट भी है, ठीक है। जो चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द साजो फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड टू बिड फेयरवेल टू लोकल डाइटीज टू द हेवन इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। तो साजो फेस्टिवल किस महीने मनाया जाता है आपके? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके जनवरी के महीने में मनाया जाता है, मोस्टली 14 जनवरी को, जब आपके महासंक्रांति होती है। इट इज बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड डाइटीज लीव द वैली फॉर ए ब्रीफ पीरियड टू विजिट माउंट कैलाश। तो जो आपके देवी देवता हैं वो माउंट कैलाश की यात्रा पर चले जाते हैं, ऐसा मान्यता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल्पा वॉज ओरिजिनली नोन बाय व्हाट एंशिएंट नेम ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। कल्पा को ब्रिटिश राज में किस नाम से जाना जाता था? तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका चिन्नी, ठीक है। तो आपके जो लॉर्ड डलहौजी है, तो वो उनकी फेवरेट समर रिट्रीट होता था, मतलब यहाँ पर वो समर में घूमने आते थे आपके। एंड गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया हु कंस्ट्रक्टेड द हिंदुस्तान तिब्बत रोड अक्रॉस ईस्ट। आपको यहाँ पे हिंदुस्तान तिब्बत रोड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड विच यूनिक सोशल कस्टम इन्वॉल्विंग मल्टीपल ब्रदर्स शेयरिंग ए कॉमन वाइफ एज ए हिस्टोरिकली प्रेवलेंट इन किन्नौर है, तो उसको बोलते हैं आपके पॉलीएंड्री। तो ये भी आपको किन्नौर में देखने को मिलेगी, पांडवा स्टाइल मैरिज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, ताकि इसमें इसका इंपॉर्टेंट इसको क्यों किया जाता था? बिकॉज टू प्रिवेंट फ्रेगमेंटेशन इन एग्रीकल्चर और होल्डिंग्स, ताकि ज़मीन का बंटवारा कम से कम हो, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर इज़ द फेमस किन्नर कैलाश पीक लोकेट? पीक है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा किन्नौर में, ठीक है। ये भी आपके रिलीजियस माउंटेन है, हिंदुज़म में भी, बुद्धिज़्म में भी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्ट्रीम जॉइन्स द सतलुज रिवर एट खाब इन किन्नौर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतलुज को कौन सी जो उसकी सहायक नदी है, खाब आपको संगम कहा जाता है, वहाँ पर मिलती हैं। तो वो है आपके स्पीति रिवर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और कहाँ मिलती है? खाब में। स्पीति किसको? आपके सतलुज रिवर को। इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ किन्नौर एज पर डिस्ट्रिक्ट सेंसस 2011? जो आपका सेंसस हुआ था उसमें लिटरेसी रेट कितना है किन्नौर का? वो है आपका 80%, ठीक है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 87 आपका मेल का है और 70.96 या 71 का हो तो ये आपका फीमेल का है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल आशीष एडू जोन। साइनिंग ऑफ।